ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री तुलसी सालिग्राम भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे पांडव निर्जला एकादशी या निर्जला ग्यारस और भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी का हरण किया था, अतः यह एकादशी रुक्मिणी हरण एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। प्रिय भक्तगणों, वर्ष की 24 एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी सबसे बड़ी और सबसे बढ़कर फल देने वाली मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से एवं निर्जला एकादशी महात्म कथा को सुनने या पढ़ने से वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत का फल एक साथ एक ही बार में प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी में बिना पानी पिए निर्जल निराहार रहकर यह व्रत करने का विधान है। यह एकादशी नरक यातना से मुक्ति दिलाती है। इस व्रत को करने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है तथा मेरु पर्वत के बराबर किए गए पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। प्रेत बाधा, रोग शोक जैसे विकार समाप्त हो जाते हैं एवं सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मृत्यु के बाद व्रतकर्ता को यमराज का मुख नहीं देखना पड़ता, उसे भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। तो आज मैं सुना रही हूँ पांडव निर्जला एकादशी की दुर्लभ संपूर्ण व्रत कथा एवं एकादशी माता की आरती। जब सर्वज्ञ वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, हे जनार्दन, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। इस व्रत का महालय क्या है और इसे करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों के वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो और फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह बात सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी न खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर वेद व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की इच्छा है तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसीलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके बतलाइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ माह में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर तो शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जला व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को प्रातः काल में स्नान करके
ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती है उन सब का फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझे यही कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले, मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महापाप किया हो तो वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि सुवर्ण दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोरी, देशद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए या दूध देने वाली गाय का दान करना उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मणों को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रविष्ट होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवाय दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, फूल, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवाय दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। पूजन करके जल के घड़े का संकल्प करते हुए इस तरह से उच्चारण करें, संसार सागर से तारने वाले हे देव, हे ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर
आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। आगे भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, हे भीमसेन, अब तुम वह वृत्तांत सुनो जिसे सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्म निपुण ब्राह्मण निवास करती थी। उनका नाम देवदत्त था। उस ब्राह्मण की बड़ी ही सुंदर रूपवती पत्नी थी। उसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी को संगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदनीय कर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने गांव ही जला दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। अब इस जन्म में पति का त्याग करने से वह चांडालनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया तथा व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार दैव योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोगवश उस दिन ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। उस दिन निर्जला एकादशी का व्रत था, पर वह भूख प्यास से व्याकुल दुखियारी इस प्रकार से लोगों से प्रार्थना करने लगी कि हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित खंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई कि भैया, कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी, आज तो निर्जला एकादशी का व्रत है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारण करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। इसी प्रकार सुबह से रात्रि हो गई। रात्रि के बाद सबेरा हुआ। उस दिन पारण का दिन था। अब पारण होते होते उसका गला सूखने लगा। तब उसने उसी मंदिर में पुनः आए हुए उस भक्त से विनती की कि हे सज्जन पुरुष, आप मुझे कृपया करके जल ही पिला दीजिए, जल के मारे मेरे प्राण सूखे जा रहे हैं। अधिक कहने पर उस भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापिनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे निर्जला एकादशी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालु भगवान विष्णु ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापिनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्ष तक रही। तत्पश्चात वह काम रूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करवाई। अतः सभी एकादशी व्रतों को प्रेम पूर्वक करती रही। इस प्रकार से उसे सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त हुए। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। प्रिय भक्तगणों, इतना कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, इस पाप नाशनी व्रत को जिसने दूसरी बार पृथ्वी लोक पर किया था, अब उस कथा का श्रवण करो। एक बार एक बूढ़ी माँ ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वे तो अपने पुत्र और पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत करने लगी थी। वो दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहे। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दी। दोना भर भर के भूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत ही बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी से मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह भी सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत ही बेचैन हो रही थी।
एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रोध होकर के दिन तो कट गया, परंतु पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं मिल रही थी। वे बिस्तर पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही और कहती रही, हे एकादशी माता, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्रिय भक्तगणों, प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम से चिल्ला पड़ी। बोली, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के पास समीप पहुंचकर सबने पूछा, अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धा अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों करती हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़े ही देर में वे फिर बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिल पाया और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा, यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अब आधी रात को वो मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगीं कि यह मुर्गा कहाँ से और क्यों बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूरा करके ही रहूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर लेट गईं। अब थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा, किंतु अचानक निर्जला एकादशी व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में धकेल दिया हो। वे बड़े देर तक उस कुएं में हाथ पैर मारती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहाँ से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रही। अब थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे कि सवेरा हो गया हो। अब बूढ़ी दादी ने जब बाहर निकल कर देखा तो समझ गई अभी तो सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, निर्जला एकादशी और एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को यथोचित दक्षिणा देकर भोजन करवाया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया और इसके बाद उन्होंने कन्याओं और बालकों को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। अब श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा और सुख संपन्नता से भर गया। उनके घर में अब किसी प्रकार का भी अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई।
नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने के एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने बुढ़िया माता और उसके परिवार को दिया, उनके परिवार को हरा भरा और संपन्न किया, ऐसे ही एकादशी माता इस कथा कहानी को सुनने वाले हम सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, कहा जाता है निर्जला एकादशी व्रत कथा में, जब तक आप यह एकादशी व्रत का प्रभाव ही था कि पुराने समय में एक निर्दयी कुष्ठ रोगी बहेलिया को गंगा जी ने एकादशी के दिन गंगा में स्नान करके तुलसी वृक्ष की पूजा करने तथा इसके बाद बहेलिया ने इस तिथि को तुलसी के पौधे का पूजन कर व्रत कथा का श्रवण किया था और वह रोग मुक्त तथा पाप मुक्त हो गया था। इसी संदर्भ में यह कथा है। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक देवदत्त नामक ब्राह्मण हुआ था। उसकी मालती नामक एक पापिनी पुत्री थी। उसका विवाह सत्यशील नामक एक बड़े विद्वान ब्राह्मण के साथ किया गया, परंतु वह रूप यौवन युक्ता कभी भी पति को प्रिय न हुई। वह अपने पति से प्रेम न करती, वह उसे सदा द्वेष करती थी। वह अपने पति पर क्रोध करके उसे वशीभूत करने की इच्छा से पतित स्त्रियों के बताए अनुसार अपने पति को दास के समान वश में करने के लिए वशीकरण की औषधियां लेने हेतु एक योगिनी के मंदिर में जाकर योगिनी को प्रसन्न करने लगी। वह दुराचारणी बहुत ही शीघ्र उस कुटी में जा पहुंची, जो बहुत लंबी चौड़ी और कांतिमान थी। वह योगिनी के आने की बाट में रुद्राक्ष की माला जप रही थी। इस प्रकार उस स्त्री की प्रार्थना करने पर योगिनी ने प्रसन्न हो उसे पति को वश में करने वाले मंत्र बताए। तब उस स्त्री ने नमस्कार कर सूर्य के कांति के समान प्रकाशमान हीरे से जड़ित अपनी अंगूठी योगिनी को दे दी, जिससे प्रसन्न होकर योगिनी ने उसके हृदय का वृत्तांत जान उस मालती नामक स्त्री को वशीकरण चूर्ण देकर कहा कि इस चूर्ण को अपने पति को किसी भी चीज में मिलाकर खिला देना। ऐसे करने से तेरा पति तेरे वश में होकर किसी के पास नहीं जाएगा तथा तेरे दुष्चरित्रों को देखकर भी कुछ नहीं कहेगा। तब उस स्त्री ने घर आकर संध्या के समय वह चूर्ण दूध में मिलाकर अपने पति को दे दिया। उस चूर्ण के पीने से उसे क्षय रोग हो गया, जिससे वह दिनों दिन क्षीण होने लगा तथा उसके गुहा स्थान में घाव होने से कीड़े पड़ गए। पति की ऐसी दशा हो जाने पर वह दुष्ट स्त्री इच्छा पूर्वक विचरने लगी। उसका पति घाव की पीड़ा से व्याकुल हो त्राही त्राही पुकारने लगा और बोला, हे शोभने, मैं तेरा दास हूँ, तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर, मैं पर स्त्री की इच्छा नहीं करता हूँ। हे नारद, अपने पति की ऐसी बात सुनकर वह घबरा गई और पति के जीवन से मेरा सुहाग बना रहे, ऐसा विचार कर योगिनी के पास फिर से गई और उससे सब बातें कही। तब उसने पहली औषधि को शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी। उसका सेवन करते ही उसके पति का रोग ठीक हो गया। वह सदैव घर में ही रहता था और उसके वश में भी हो गया था। तब उसके स्त्री के पास सभी जातियों के व्यभिचारी मनुष्य घर के काम के बहाने से आने लगे। उस पाप के कारण उसके शरीर में भयानक प्राणनाशक फोड़े पड़ गए, जिन्होंने उसकी नाक, जिह्वा और दोनों कान में छेद कर दिए। उसके स्तन कट गए तथा अंगुलियों की ठोठ बध गई। वह कुष्ठ रोगी हो गई। अंत में वह देह त्याग कर नरक में चली गई। 15 सहस्र वर्ष तक ताम्रभाड़ नाम के नरक में जलते रहने के बाद वह 100 जन्म तक बार बार कुत्ते की योनि में पड़कर घर घर घूमती रही। फिर सौराष्ट्र देश में पद्मबंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी। उसके कान टूटे फूटे और पूछ खिन्न भिन्न तथा मस्तक में कीड़े पड़े हुए थे। इस प्रकार उस जन्म में भी वह अनेक क्लेशों को सहन करती रही। दैव योग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो एकादशी के दिन पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो गीले वस्त्रों से घर आया। वहां तुलसी स्तंभ के पास उसने अपने चरण धोए
उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया भी सो रही थी। सूर्योदय के पहले वह कुतिया उस चरणों के धोए जल में लौट गई, जिससे उसके सभी अशुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की याद भी आ गई। तब वह अपने पूर्व जन्म में किए कर्मों को सोच सोच कर ताप से व्याकुल हो त्राही त्राही करने लगी और भय से व्याकुल हो उस मुनि पुत्र से अपने पूर्व जन्म के लिए कर्मों की ताम्रभाड नामक नरक में पड़ने की और 100 जन्मों तक कुतिया की योनि में रहकर कष्ट भोगने की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगी कि हे ब्राह्मण पुत्र, अब मैं तुम्हारे सम्मुख खड़ी हूँ। हे ब्राह्मण, मैं बड़ी दुराचारणी और खोटी हूँ। इसीलिए चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी के छांव में तथा आपके चरणों के धोवन से मुझे अपने पूर्व जन्मों की याद आ गई। अतः आप अपने पुण्य को मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं दिन और व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुनकर वह मुनि पुत्र कुतिया से बोला, हे कुतिया, अपने किए हुए कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को प्राणी भोगते हैं, तू दुराचारणी क्षुद्र क्या करेगी। मुनि पुत्र के ऐसे कहने पर कुतिया अत्यंत दुखी होकर चित्कार करने लगी और उसके पिता से कहने लगी, हे पद्मबंधो, मैं तुम्हारे द्वार पर पड़ी हूँ, कुतिया हूँ। मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए रोटी को नित्य खाती हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। गृहस्थी महात्माओं के घर पर जो पड़े रहते हैं, उनका उद्धार करना उनका आवश्यक कर्तव्य है। ऐसा न करने से वे भगवान के कोप से अपने सर्वस्व को नष्ट कर अंत में नरकगामी होते हैं। ऐसा वेद वेदांतों का मत है। यह कर्म कर्तव्य है। तुम दयालु हो, अतः मुझ दुष्ट बुद्धि का उद्धार करो। दुखी कुतिया के ऐसे वाक्य सुनकर पद्मबंधु शीघ्र ही घर से बाहर आए और कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है। तब वहां पर खड़े हुए मुनिपुत्र ने सब कथा वर्णन किया। अपने पुत्र के वचन सुनकर वे विस्मय होकर बोले, मेरा पुत्र होकर भी तूने यह क्या किया। हे पुत्र, साधुओं को ऐसे वाक्य कहना अनुचित है। देखो, चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन और महात्मा लोग सभी परोपकार में स्थिर हैं। हे पुत्र, दधीची ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जानकर अपनी हड्डी भी निकाल कर दे दी। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपने मांस काट कर दे दिया था और जीवतवाहन नामक राजा ने भी महात्मा गरुड़ के लिए अपना जीवन दे दिया था। विद्वान ब्राह्मण तो सदा दया ही करते हैं। जैसे मेघ शुभ तथा अशुभ दोनों ही जगहों पर बराबर पानी बरसाता है तथा चंद्रमा चांडाल के घर में भी प्रकाश करता है, उसी प्रकार बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को मैं अपने पुण्य के प्रभाव से दूर करूंगा। इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पद्मबंधु ने कुतिया से कहा, हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त एकादशी के दिन किया हुआ पुण्य तुम्हें देता हूँ। तू अब अपने सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जा। पद्मबंधु के इतना कहते ही हे नारद, वह कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग कर दिव्य आभूषण पहनकर 100 सूर्य के समान प्रभावशाली सावित्री जैसी होकर ब्राह्मण से आज्ञा मांगकर 10 दिशाओं में प्रकाश करती हुई चली गई। फिर स्वर्ग में अनेक प्रकार के महाभोगों को भोग कर नर नारायण भगवान के अनुग्रह से एकादशी के प्रभाव से उर्वशी नामक श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा बनी, जिसे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे इस महान कथा को सुनने से सभी भक्तों का कल्याण होता है तथा उनका यश दिनों दिन बढ़ता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, श्री शालिग्राम भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, इस कथा को समाप्त करते हुए आइए अब श्रवण करते हैं आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी। गुण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वर्णी।
ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती। शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष मास के कृष्ण पक्ष को सफला नाम कहे। शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम सटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास बल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ मास जानो कृष्ण पक्ष वर्णी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होय पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत में भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी। रमा मास कार्तिकेय में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थायनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। लौदा मास की करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल लौद में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता।
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।